नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पंडित जी की सलाह मानेंगे तो कभी नहीं पछताएंगे। सुखी जीवन के राज बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। जी हाँ, अगर आपको भी लाइफ में अब तक असफलता, उदासी, नुकसान और परेशानियां उठानी पड़ी हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी राशि अनुसार सलाह देने वाले हैं। साथ ही आज 12 राशि वालों को पंडित जी खास उपाय भी बताने वाले हैं, जिसे करने के बाद मिलेगी निरोगी काया, घर आएगी माया, संतान होगी आज्ञाकारी और आप बनेंगे भाग्यशाली। अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए पूरे 1 घंटे बने रहिएगा हमारे साथ और ध्यान से देखिएगा आज का कालचक्र। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 22 मई 2026 दिन शुक्रवार है। आज अधिक ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की छठ तिथि सुबह 6:24 तक थी। इस समय सप्तमी तिथि शुरू हो चुकी है। आश्लेषा नक्षत्र रात 2:08 तक, इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। सुबह 8:19 के बाद से ध्रुव योग शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शुक्रवार होने के नाते 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और यमगंड काल दोपहर 3:43 से शाम 5:26 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज राशि अनुसार पंडित जी आपको आपकी राशि की जानकारी देने वाले हैं। राशियों की चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी, मन में एक सवाल है, ये राशियां कहां से उत्पन्न हुई, कैसे आया? मेष, वृषभ, किस तरीके से और उसको कितना हम सत्यता उसकी माने? बेटा ऐसा है, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने इस अंतरिक्ष का गहन अध्ययन किया। अंतरिक्ष को उन्होंने 108 स्वरूपों में बटा हुआ पाया और जब उन 108 को देखने का उन्होंने प्रयास किया तो चारों की एक सिमिलरिटी दिखी। तो वो 108 जो थे वो चरण हुए और जो 4 की सिमिलरिटी हुई 27 जगह पे, वो 27 नक्षत्र बन गए। और जब उस पे ध्यान किया गया तो उन 27 नक्षत्रों से 2.25 नक्षत्र के माने 9 चरण से एक चित्र, एक आकार उभरा। जैसे पूरब दिशा से शुरू हुआ, पहला आकार उभरा भेड़ का, भेड़ के स्वरूप का, उसको मेष राशि कह दिया गया। अच्छा। दूसरा आकार निकला बैल का, उसको वृषभ राशि कह दिया। तीसरा आकार उभरा स्त्री और पुरुष के सम्मिलित स्वरूप का, उसे मिथुन राशि कह दिया गया। इसी तरह से मतलब कि कर्क राशि, शेर के आकृति को सिंह राशि, कन्या के आकृति को कन्या राशि, तराजू के आकृति को तुला राशि, बिच्छू के आकृति को वृश्चिक राशि, धनुष के आकार को धनु राशि, ऐसे राशियों की कल्पना की गई है। और ये राशियां अंतरिक्ष में विद्यमान और इनको हमारे ऋषि मुनियों ने देख करके जो है और अनुमान लगा करके और इसकी सत्यता की परख की। रही बात प्रकट कैसे हुई, क्या इसकी सत्यता है, तो देखो, मैं पूछता हूं, इस दुनिया में बड़े बड़े विद्वान हुए ना, लेकिन आज तक हिंदी के वर्णमाला के मात्रा और अक्षरों को छोड़ करके किसी ने क्या एक अक्षर या एक मात्रा को बढ़ा पाने की सामर्थ्य रखा है? या अंग्रेजी के जो 26 अक्षर हैं, उन 26 अक्षरों के अलावा 27वां अक्षर कोई आज तक जोड़ पाया है? नहीं। अगर ये कहा जाए कि ये कहाँ से प्रकट हुए अक्षर, अगर ये कहा जाए कि इसका आविष्कार किसने किया, तो कोई बता सकता है इसका आविष्कार किसने किया?
अक्षरों का आविष्कार किसने किया? इसके रचयिता कौन है? इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? समाज में ये शब्द कैसे आए? कोई कह सकता है? नहीं ना? नहीं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। शब्दों की व्युत्पत्ति जो हुई है वो अनहद नाद से होने वाले धुनकारे से हुई है। अनहद नाद नाभि पर एक प्रकार की चलने वाली ध्वनि की तरंग है, और जब हम काष्ठ मौन हो जाते हैं, काष्ठ मौन समझ रहे हो ना, जैसे काठ एक जगह स्थिर हो जाता है, वैसे जैसे कछुआ अपने सारे आवरण को अपने शरीर में सिकोड़ लेता है तो एक मिट्टी का ढेला लगता है, उसी तरह से जब हम अपने सारे इंद्रियों को, मन को अंतर्मुख कर लेते हैं, अब उस समय हमारी चित्तवृत्ति एकाग्र होती है, तो हमें अनहद नाद सुनाई देता है। ये अनहद नाद नाभि पर सुनाई देता है। एक संप्रदाय है राधा स्वामी संप्रदाय, इसके बड़े सत्संग भवन हैं, और रविवार और बृहस्पतिवार को तो हमारे ईस्ट पटेल नगर में भी इनका बहुत बड़ा सत्संग होता है। ये लोग उस दिन ट्रैफिक भी चलाने लगते हैं, और मतलब कि जो है लोगों को पानी भी पिलाने लगते हैं, बहुत काम करते हैं, अच्छा है। तो वहाँ भी जो है अनहद नाद की ही साधना सिखाई जाती है। अनहद नाद की ही साधना सिखाई जाती है कि अनहद नाद का जो धुनकारा है ओम का, अगर ये आपने सुन लिया तो ब्रह्म सायुज्य अर्थात ईश्वर को आपने जान लिया। तो अनहद नाद एकदम काष्ठ मौन की स्थिति जब आपकी बनती है, जब आपका चित्त शून्य में जाता है, तो उस समय अनहद नाद की ध्वनि आपको सुनाई देती है। उससे 3 अक्षर निकलते हैं, अ उ म, ओम। ओम। और इसी ओम से सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। अच्छा। इसी से सारे अक्षरों की व्युत्पत्ति हुई है। कोई ये नहीं कि अच्छा इसको अक्षर क्यों कहा जाता है? अक्षर जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी नाश न हो वो अक्षर है। अच्छा। अगर नाश हो गया तो अक्षर कैसा? अक्षर इसीलिए कहा जाता है। और गीता में भगवान ने कहा है कि एतद्वय अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ये ओंकार कोई और नहीं मैं हूं। ये ओंकार कोई और नहीं मैं हूं। इसलिए जो साधक हैं वो ओम नाम का जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, ओ से श्वास को अंदर ले जाते हैं, म से श्वास को बाहर ले आते हैं, और यही 12,000 की संख्या जब इस प्रकार के जप की हो जाती है तो 12 महीने में ही ईश्वरानुभूति हृदय में होने लगती है। अब ये देखो, जिन लोगों ने इस विषय में अभ्यास नहीं किया है, जिन्होंने सत्संग नहीं सुना है, और या जिन्होंने इस विषय पर समय नहीं दिया है, उनके लिए ये सब कहना कि ये सब चीज़ें मिथ्या हैं, बकवास हैं, ये सब चीज़ें ढोंग हैं, ये सब चीज़ें मतलब कि कुछ नहीं होती हैं, मतलब कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो? कुछ क्षण लगाएंगे हाँ, और कह देंगे बस। जैसे सन 1995 के बाद मोबाइल अस्तित्व में आया, ठीक है। अगर 1980 में कोई कहता कि हम तो भैया हिंदुस्तान में बैठ के अमेरिका वाले से एकदम फेस टू फेस बात करते थे, तो कोई मानता? नहीं। कोई मानता? नहीं ना। लेकिन आज तो मान रहे हैं लोग ना। तो इसी तरह से यहाँ आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप किसी चीज को मानने से इनकार कर दीजिए कि ऐसा नहीं होता है। तो ये 12 ही नहीं क्यों होता होती है राशियां? इसलिए 12 होती हैं कि इनका स्वरूप ही 12 बना अंतरिक्ष में। अच्छा। इनका स्वरूप ही जो बना बेटा वो केवल 12 ही प्रकार का बना, इसलिए ये 12 राशियां हुई। 9 चरणाक्षरों के विभाग से 12 में 9 का गुणा करोगे तो 108 ही होगा, ठीक है। तो फिर तो ज्योतिषीय महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी हुआ। हाँ, ज्योतिषी महत्व के साथ। ज्योतिष क्या है बेटा? विज्ञान की परिभाषा आपको बताता हूँ। क्योंकि कई बार बड़ा जब हम 8वीं लड़ाई होती है जब हम 8वीं 9वीं में पढ़ते थे तो विज्ञान की परिभाषा पढ़ाई जाती थी कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो उसमें लिखा था किसी वस्तु के सुसंगठित व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और ज्योतिष सुसंगठित और सुव्यवस्थित ज्ञान का ही दूसरा नाम है।
तो ज्योतिष अपने आप में विज्ञान है। ओके। आप एक बात बताओ, आज इतने मतलब कि नासा या मतलब कि हमारे यहाँ भी DRDO और ये सब इसरो, अनुसंधान हाँ, इसरो केंद्र बने हुए हैं जी। आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले, हाँ, कौन सी वेधशाला थी जो बताती थी कि सूर्य ग्रहण इतने बजे होगा, चंद्र ग्रहण इतने बजे होगा? कौन सी वेधशाला बताती थी? कोई नहीं। ये पंडित जी लोग ही बताते थे ज्योतिष, ना, हाँ। ज्योतिष ही बताती थी ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि ये अनादिकाल से सत्य है ना। हाँ। और जो बताते थे उसी समय चंद्रमा को ग्रहण लगता था, जब बताते थे तो उसी समय सूर्य को ग्रहण लगता था, क्योंकि आपने कह दिया कि 6:47 पर सुबह सूर्य को ग्रहण लगेगा। तो अब दुनिया तो देख रही है 6:47 पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपकी एक बार बात झूठी हो जाए, 6:47 की जगह 7 बजे होना शुरू हो जाए, तो आपका तो उपहास हो जाएगा, आपको तो कोई मानेगा ही नहीं। तो ये मतलब ज्योतिष अगर विज्ञान न होता तो ये कैसे निर्धारित करता कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा? और घड़ी नहीं थी तो भी तो पहर देखकर और उसी हिसाब से बताया जाता था कि हाँ, 6:45 तो सूर्य घड़ी होती थी जी। उस समय सूर्य घड़ी होती थी। सूर्य घड़ी से समय का आकलन किया जाता है, सूर्य घड़ी से समय का आकलन किया जाता था। तो कहने का आशय यह है कि ये ऋषियों मुनियों का देश है, ठीक है। और ऋषियों मुनियों के अंदर ये सामर्थ्य थी, वो अज्ञात को भी ज्ञात कर लेते थे। उनका जीवन इस तरह से भगवत समर्पित और प्रभु कृपा संपन्न था कि उन्हें सब कुछ दिखाई पड़ता था। तो पंडित जी ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्योतिष और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए पंडित जी आज राशि अनुसार बेहद दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं और अपनी इस चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले अपने समय को बेहतरीन बनाने और तरक्की पाने के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो पंडित जी आज मेष राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। जो मैंने आपको राशियों का वर्गीकरण बताया कि 12 भागों में राशियां बटी हैं, तो पहले वर्गीकरण का जो नाम है वो मेष राशि है। उसके अक्षर जो है चू चे चो ला ली लू ले लो अ, इन 9 अक्षरों को मिलाकर बना है। मनुष्य के शरीर में मेष राशि का स्थान मस्तक पर होता है। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। सूर्य और गुरु मेष राशि के स्वामित्व में पूरब दिशा में होते हैं। मेष राशि वालों के लिए 3 मुखी और 1 मुखी रुद्राक्ष शुभ होता है। मेष राशि वालों को भगवान सूर्य को नियमित जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य की उपासना से आपको तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। मेष राशि वाले के भाग्येश बृहस्पति देव हैं। ऐसे में भाग्योदय और आर्थिक उन्नति के लिए श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मेष राशि वालों को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी साहस, बुद्धि, ज्ञान, ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। और मेष राशि के जातकों को चाहिए किसी से मुफ्त में कोई उपहार न लें, वरना आपकी उन्नति प्रभावित हो जाएगी। और कभी भूल करके भी चाहे जो हो जाए, भाई और पिता से विवाद बिल्कुल न करें। आंत सफा रहे, अच्छा खान पान रखें, दांत सफा रहे, इसके लिए समय से दातून ब्रश मंजन करें। घर आए मेहमानों को केवल पानी न रखें, उसके साथ कोई मिठाई जरूर रखें, चाहे वो स्वीकार करें या न करें। और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए मेष राशि के जातक थोड़ा सा शार्ट टेम्परामेंट होते हैं। 1 मिनट के लिए इनके अंदर बड़ा तेज वाला गुस्सा आता है। जैसे इनको भूख लगेगी ना, तब भी इतना गुस्सा कर देंगे कि किचन में खड़ी महिला कांप जाएगी थर थर। अरे देर कर रही हो, इतना देर कर रही हो। इनको गुस्सा आता है। भूख लगने पर ये भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते मेष राशि वाले। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। बहुत तेज चिल्लाते हैं। और या छोटी बात भी हो
तो ये दिल में कुछ रखते नहीं हैं, अपनी भड़ास तुरंत निकाल देते हैं, लेकिन ये अपने हृदय में किसी के लिए दूषित भाव नहीं रखते, किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखते, किसी के लिए ये नहीं रखते कि मतलब कि हम अब इसका मज़ा चखाएंगे या बदला लेंगे। नहीं, ये गुस्सा करने वाले ज़रूर होते हैं, मुंह पे बोलने वाले ज़रूर होते हैं, लेकिन माफ़ करने वाले भी होते हैं। ये मेष राशि के जातकों के लक्षण हैं। अगर मेष राशि का कोई जातक हनुमान की उपासना करता रहे और समय समय पर मंगल के मंत्रों का भी जप करे और यथासंभव वर्णाश्रम के आधार पर ब्रह्मचर्य का भी पालन करे, तो ऐसा जातक निश्चित रूप से पृथ्वी पर यशस्वी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। लेकिन पंडित जी, अब आपने तो मेष राशि वालों को बता दिया कि भाई ये थोड़ा सा गुस्सैल होते हैं, इनको क्रोध ज्यादा आता है। अब ये भी दर्शकों को क्लियर कर दीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि पंडित जी ने बोल दिया ये क्रोध प्रवृत्ति होती है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई देखो पंडित जी ने कहा है हमारी क्रोध प्रवृत्ति है, उसको शांत भी किया जा सकता है। नहीं, ये क्रोध प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, क्षणिक क्रोध इनको आता है। हाँ। क्षणिक क्रोध आता है और ये बेचारे भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते। मेष राशि के जातकों का लक्षण है कि ये भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते और ज्यादा क्रोध इनको भूख लगने पर ही आता है। अच्छा, समझ रहे हो? हाँ। और दूसरी बात ये बताऊं कि मेष राशि के जातक बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें किसी भी भावुक प्रसंग पर इनके आंखों से जल की गंगा जमुना बहने लगती है। ये इतने भावुक भी होते हैं, इतने इमोशन भी होते हैं और बहुत सच्चे इंसान होते हैं और किसी के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। इनके निष्ठा पर कमी नहीं होती है और ये कभी कृतज्ञ नहीं होते हैं। इनके साथ यदि आपने कोई परोपकार कर दिया है तो आजीवन आपका यशोगान करते रहेंगे। तो चलिए, पंडित जी ने तो मेष राशि वालों का कॉलर अप कर दिया है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की और जानते हैं कैसी होती है इनकी प्रवृत्ति। धन लाभ, अच्छी नौकरी और कारोबार बढ़ाने के लिए वृषभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो आज पंडित जी वृषभ राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पहले तो ये बताना चाहूंगा, वृखः स्थिरः स्त्री शीत रुक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पाद श्वेतोति शब्दो विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संघ वनस्त शूद्रो। भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि है। इसका अक्षर है ई उ ए ओ वा वी वू वे वो ऊ और इसका स्वामी ग्रह है शुक्र। वृषभ राशि का स्थान जो होता है वो मुख पर होता है। वृषभ राशि का कारक ग्रह जो है शुक्र, बुध और शनि है। वैसे अगर देखा जाए तो 6 मुखी रुद्राक्षी माला आपके लिए शुभ होती है। आपको आर्थिक वृद्धि, अच्छी नौकरी और कारोबार में बढ़ोतरी के लिए शक्ति की उपासना करनी चाहिए। उसमें दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी किसी की भी उपासना आप कर सकते हैं। माँ पार्वती की पूजा कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जनक नंदिनी सीता की पूजा कर सकते हैं। किशोरी जी, राधा जी की पूजा आप कर सकते हैं। तो शनिदेव के मंदिर में शनिवार को ऐसे लोगों को नमन भी करना चाहिए। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करना आपके लिए लाभदायक होगा। वृषभ राशि के जातकों की जिनकी चंद्र कुंडली प्रभावी होगी। अब देखिए, ये बात यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ, 2 प्रकार की जन्म कुंडली होती है। एक लग्न कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है। लग्न कुंडली उसको कहते हैं कि लग्न प्रभावी हो, लग्न के फलादेश घटित हों। और किसी किसी की कुंडली में लग्न फलदायी नहीं होती, चंद्र कुंडली फलदायी होती है। अब ये डिसाइड करना तो अनुभवी ज्योतिषी का काम है। केवल लग्न को देखकर फलादेश कर देना उपहास का पात्र आप हो सकते हैं। केवल चंद्र कुंडली को देख करके कुछ कहना, इससे भी आप उपहास के पात्र हो सकते हैं। पहले आपको लग्न और चंद्र दोनों के बलाबल का अनुमान करना पड़ेगा कि इस जातक के ऊपर लग्न कुंडली प्रभावी है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी है
तो ऐसे जातक का चेहरा हल्का सा बैल के मुखाकृति का होगा, मतलब ऊपर चौड़ा होगा, नीचे पतला होगा, बीच में गाल थोड़े से दबे होंगे और ठोड़ी थोड़ी सी लंबी होगी। ये वृषभ राशि के जातकों के लक्षण हैं। आँखें छोटी होंगी, ये वृषभ राशि के जातकों के लक्षण हैं। कान सामान्य होंगे, मस्तक सामान्य होगा, बहुत ऊंचा मस्तक नहीं होगा, और ऐसे लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं, स्त्रियोचित व्यवहार करते हैं, नारियोचित व्यवहार करते हैं और लग्जरी लाइफ के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। इनके कम ही संतान पैदा होते हैं, बहुसंख्यक संतान के पिता या माता नहीं बन पाते। तो वृषभ राशि के जातकों को मैं कहना चाहूंगा, चूंकि आपका राशि स्वामी शुक्र है और कभी कभी वृषभ राशि के जातकों में शुक्र का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। शुक्र इंद्रियों को चलायमान भी करता है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्य भ्रूणा बुधेंद्री। तो इंद्रियों को वश में करें और अगर किसी से कोई प्रॉमिस करें, अगर किसी से कोई वादा करें तो उस वादे को निभाने का भरपूर प्रयास करें। किसी को अनावश्यक परेशान न करें। हर रोज घर में सुबह शाम पूजन अर्चन का कार्यक्रम जरूर रखें। सात्विक और सदाचारपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखें। किसी की मदद करने से पीछे ना हटें और 7 प्रकार के अनाज का किसी जरूरतमंद को दान करें। ये सब ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को महान बना सकते हैं। और यदि आप शक्ति की उपासना करेंगे, किशोरी जी राधा रानी की उपासना करेंगे, जगत जननी जगदम्बा माँ सीता की उपासना करेंगे, तो आप पक्का मान लीजिए आपके जीवन में आने वाले विघ्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि ये जानकी जी, ये किशोरी जी, ये राधा रानी एक साक्षात ब्रह्मस्वरूपा हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा हैं, और सीता ही राम है, राम ही सीता हैं। गिरा अर्थ जल बीच जिम देखियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जिस तरह से गिरा माने होता है बाणी और अर्थ माने होता है उसका अर्थ, बाणी और उसके अर्थ में जैसे कोई अंतर नहीं होता है, जल बीच पानी और उसकी तरंगों में कोई अंतर नहीं होता, अस्तित्व तो पानी का ही है। इसी तरह से बंदौ सीताराम पद, सीताराम भी एक ही हैं जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो कहने का आशय ये है, जो वृषभ राशि के जातक जगत जननी जगदम्बा माँ सीता, माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ राधा रानी, इन सब की पूजा उपासना में तन्मय होकर के साधना करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में एक अदृश्य शक्ति प्रकाश करती है और ऐसे लोगों का जन्म लेना पृथ्वी पर सार्थक होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आज का एपिसोड बहुत खास है। बस बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है और आपका नेचर, सिग्नेचर, व्यक्तित्व कैसा है और आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। तो चलिए, बारी आ गई है मिथुन राशि वालों की। धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने और नौकरी कारोबार में सफलता पाने के लिए मिथुन राशि वाले कौन से खास उपाय करें, साथ ही आज पंडित जी मिथुन राशि वालों को भाग्योदय के लिए कौन सी सलाह देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों के बारे में ये कहना चाहूँगा, प्रत्येक समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संग वनस्त शूद्रौ स्निग्ध दिने तथोग्रह। कहने का मतलब ये है कि मिथुन राशि में जिसकी चंद्र कुंडली प्रभावी होगी, लग्न कुंडली प्रभावी होगी, तब मेरी बात लागू नहीं होगी। जब चंद्र कुंडली प्रभावी होगी तो ऐसे जातक का चेहरा पान के पत्ते की तरह होगा,
नाक के सीध में ऊपर के होठ तक चेहरा चौड़ा होगा और होठ के ठीक नीचे चेहरा एकदम नीचे पान के पत्ते की तरह हो जाएगा। मतलब ऊपर का चेहरा पुरुषों जैसा होगा और नीचे का चेहरा स्त्रियों जैसा होगा, इसीलिए इसको मिथुन कहते हैं। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का चेहरा एक जैसा मिलता है। और नाक कैसी होगी बाबू? तोते जैसी होगी। जैसे तोते की नाक आगे मुड़ी होती है, ऐसे जो मिथुन राशि के जातक होते हैं उनकी नाक आगे की तरफ मुड़ी हुई झुकी हुई होती है, तोते की तरह होती है। और इनकी स्किन ऐसी होती है कि अगर उस पर आप नाखून से भी स्क्रैच करें तो नाखून का स्क्रैच का चिन्ह दिखाई नहीं देगा। कम बोलते हैं ये मिथुन राशि वाले। 5 बात आप बोलोगे तो 1 बात बोलेंगे। ज़्यादा बकबक करने वाले नहीं होते हमारी तरह, कम ही बोलते हैं और बस हाँ ना में जवाब दे करके अपना काम चला लेते हैं। तो इनके लिए जो अक्षर हमारे मनीषियों ने निर्धारित किया है वो है काकी कूके कोघ अंग छ ह। तो ये वायु प्रधान मिथुन राशि है। इसका स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि का स्थान वक्षस्थल है और खास करके कंठ वॉइस बॉक्स को अगर माना जाए तो ज़्यादा ठीक होता है। श्वास नली में इनका स्थान होता है। आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष शुभ होता है। धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए मिथुन राशि के जातकों को तन्मय होकर के भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। गणेशो साक्षात कृष्ण है। गणेश साक्षात कृष्ण ही हैं। इसमें अगर किसी के दिमाग में भ्रम हो तो निकाल दो। गणेशो साक्षात कृष्ण है। गणेश की पूजा करके आप परम पिता परमेश्वर कृष्ण की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कलौ चंडी विनायक। कलयुग में बिना विनायक गणेश की पूजा और बिना चंडी की पूजा किए कोई भी पूजा निष्फल मानी जाती है। इन्हें श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। परिवार में सुख शांति के लिए, कष्टों के निवारण के लिए शनि देव के मंदिर, देखिए मंदिर शब्द मैं कह जरूर रहा हूँ लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाइए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में शनि मंदिर के लिए बहुत कुछ उल्लेख नहीं है। क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है, स्थान हानि करो जियो स्थान वृद्धि करो शनि। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है वो भाव नष्ट हो जाता है। अगर वो भाव नष्ट हो जाता है कुंडली में तो शनि की दृष्टि के सामने जब आप जाएंगे तो आप कैसे नष्ट होने से बचेंगे? हो सकता है मेरी मूर्खता हो, मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरा विचार यही है। बचपन से देखता आ रहा हूँ कहीं शनि मंदिर नहीं, और अब पिछले 15 सालों में देख रहा हूँ कि कोई ऐसी मंदिर नहीं जिसके बाहर शनि देव नहीं। क्यों? क्योंकि अब भगवान को लोगों ने व्यापार बना लिया है। भगवान अब व्यापार और आमदनी के एक जरिया बन गए हैं। वहाँ 10-20 लीटर सरसों का तेल चढ़ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे, तो मतलब कि एक आमदनी का जरिया बन गया। और खर्चा क्या करना है? 2-4 हज़ार रुपये की एक काली मूर्ति मंदिर के बाहर रखनी है। डर नहीं है किसी को शनिदेव से। हाँ, कलयुग का आदमी बड़ा निर्भय हो गया है। डर नहीं है, चाहे जो विपत्ति भोगनी पड़े, और भोगे भी हैं लोग। शनि के नाम पर दुकानदारी करने वाले लोग ऐसे भोगे हैं कि दुर्गति शब्द भी उनके लिए छोटी पड़ गई है। आप अगर समझ सकते हो तो समझते होंगे। इसलिए हमारा सलाह है कि ज़्यादा से ज़्यादा शनिदेव की पूजा पीपल की करनी चाहिए और शनिवार को करनी चाहिए। सिंगापुर में एक शनिदेव का मंदिर है, शनिदेव का स्थान है, मंदिर नहीं है, शनिदेव का स्थान है। वहाँ 2 केवल पत्थर की शिलाएं खड़ी हैं काली काली, और उन्हीं पर जाकर के लोग तेल का अभिषेक करते हैं। लाल वस्त्र धारण करके वहीं जाके लोग अभिषेक करते हैं, जबकि उससे बड़ा शनिदेव का तो कोई स्थान आप मान ही नहीं सकते पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि वहां किसी भी घर में आपको चौखट और दरवाजा नहीं मिलेगा। चाहे वो बैंक हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, वहां किसी
मतलब कि ऑफिस में, किसी दुकान में, किसी घर में आपको चौखट दरवाजा नहीं दिखाई देगा। बहुत ज्यादा अगर किसी ने कोशिश किया है तो एक पर्दा टांग दिया होगा अपने दरवाजे पर। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं भी वहां गया हूं। और मान्यता है कि वहां चोरी करने वाला व्यक्ति 5 किलोमीटर के बाहर जा नहीं सकता। जाने का प्रयास करेगा तो नेत्र की ज्योति समाप्त हो जाएगी। और आज भी वहां अगर ऐसा कुछ होता ना, तो आज भी वहां दरवाजे क्यों ना लगते, चौखट क्यों ना लगती। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं कभी, तो एक बार आपको, नासिक से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है सिंगलापुर, यहां जाना चाहिए। भारत का एक अलौकिक स्थान है, इस स्थान पर आपको जाना चाहिए। इससे आपको अपने धर्म पर आस्था का एक कलेवर मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। मिथुन राशि के जातकों को ज़्यादा स्पाइसी मसालादार भोजन या मांसाहार से तो बिल्कुल परहेज करना चाहिए। और मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि घर में पंछी या कोई मछली भी न पालें। मुख्य द्वार पर मनी प्लांट न लगाएं, इसे अगर लगाना हो तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में लगाएं। और चमड़े की वस्तुओं का उपयोग जीवन में कम से कम करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि वाले तो अपने बारे में सब कुछ जान गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले लोग अपने भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही पंडित जी की बताई हुई वो कौन सी सलाह है जो कर्क राशि वालों को अपने जीवन में हमेशा काम आएगी। आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातक जो होते हैं, जैसे प्रभु श्री राम कर्क राशि के थे, तो कहने का मतलब कर्क राशि के जातकों का अक्षर है ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, रे, डो। ये जल तत्व प्रधान कर्क राशि है। इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। इनका चंद्र कुंडली प्रभावी होने पर इनका चेहरा जो है चौकोर होता है। इनका माथा उठा फुला हुआ होता है। इनका स्वरूप आकर्षक और दूसरे को आह्लादित करने वाला होता है। वे सुंदर और अति सुंदर होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की अद्भुत क्षमता होती है। लोगों को दिशा देने की और नीति निर्धारण करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। इसका राशि स्वामी चंद्रमा है। और इस राशि में जब मंगल आता है तो नीच राशि का हो जाता है। हृदय इसका स्थान है। ऐसे लोगों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष लाभकारी माना जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं रुद्राक्ष बता रहा हूं तो कल से आप रुद्राक्ष खोजना शुरू कर दीजिए और रुद्राक्ष पहनने से फिर आप अंबानी बन जाएंगे। ऐसा कुछ है वह नहीं। इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर मत करिए। हाँ, रुद्राक्ष अगर धारण करना हो तो दो मुखी रुद्राक्ष एक धारण कर लीजिए। अगर केवल रुद्राक्ष पहनने से किस्मत बदलती, अगर केवल कंठी माला पहनने से किस्मत बदलती, तो फिर कर्म और प्रारब्ध नाम की कोई चीज़ ना रह जाती। उसके लिए किसी भी प्रकार के रत्न पहनने से, किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष पहनने से, किसी प्रकार की जंतर मंतर पहनने से अच्छा है पहले अपने सोच को सही करिए, पहले अपने चिंतन को सही करिए, पहले अपने चित्त को सही करिए। और चित्त और चिंतन नहीं सही होगा तो चाहे जो पहन लीजिए कुछ न होने वाला है। और चित्त और चिंतन सही हो जाए तो अगर आपके ऊपर एक लंगोटी भी रहेगी तब भी दुनिया आपके शरण में रहेगी। बदलना है तो अंदर बदलो, बाहर बदलने से कोई बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। परिवर्तन करना है तो चित्त शुद्धि का तीर्थ में स्नान करो। चित्त शुद्धि का तीर्थ क्या है? चित्त को शुद्ध करने वाला तीर्थ क्या है? चित्त को शुद्ध करने वाला तीर्थ है तत्वबोध महात्माओं के उपदेश ग्रहण करिए, उनकी बातों पे चलने का प्रयास करिए, अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करिए। क्या कहती है गीता जी, क्या कहता है रामचरितमानस,
क्या कहता है श्रीमद् भागवत महापुराण, क्या कहता है वाल्मीकि रामायण, क्या कहता है देवी भागवत, ये हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, किस तरह की जीवन शैली बताते हैं, किस तरह का आचार विचार बताते हैं। जब इस तरह के आचार विचार आपके अंदर आएंगे, जानते हैं, जब फूल में पराग आता है तो भंवरे अपने आप उसके पास चले आते हैं। भंवरों को फूल निमंत्रण कार्ड नहीं भेजता है, बल्कि भंवरे खुद से आते हैं। उसी तरह से जिस दिन आपके अंदर योग्यता विकसित हो जाएगी, आप विश्वास करिए सफलता आपकी दासी बन जाएगी। जिस दिन आपके अंदर योग्यता विकसित हो जाएगी, उस दिन सफलता आपकी दासी बन जाएगी। और योग्यता विकसित करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए किसी महापुरुष के चरण की शरणागति जरूर चाहिए, किसी शास्त्र की शरणागति जरूर चाहिए, किसी इष्ट की शरणागति जरूर चाहिए, ताकि उस पर आप अपने जीवन को ढाल सके। वैसे कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव की उपासना से बहुत लाभ मिलता है। रुद्राक्ष की माला पर हर दिन अगर आप ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व निखरेगा। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है। ऐसे में आपको आर्थिक उन्नति के लिए हनुमान जी की भी पूजा उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी एकादश रुद्र हैं, ये भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भाग्य को बल देने के लिए भगवान श्री राम की आराधना करना चाहिए। नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जल्दबाजी में और कम उम्र में विवाह भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्थान में नंगे पैर जाएं। माँ का सम्मान करें। अपने गुप्त बातें किसी को ना बताएं। देखिए, जहाँ तक मैंने विवाह की बात की, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार विवाह की आयु सीमा तय होती है। जैसे आज भारत में कानून बन गया है कि 21 साल के पहले विवाह करना एक प्रकार से कानूनी अपराध है। लेकिन आज के 50 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय तो मैं 14 साल का था। उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था। भगवान राम का जब विवाह हुआ था तो भगवान राम की उम्र 15 साल थी। ऐसा वाल्मीकि रामायण में साफ साफ वर्णन आता है। यही बात वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं और यही बात राजा दशरथ कहते हैं कि मेरा कुमार राम 16 में 1 साल कम है। तो 16 में 1 साल कम होगा तो कितना होगा? 15 ही होगा ना। तो भगवान राम कितने साल के थे विवाह के समय? 15 साल के। वाल्मीकि रामायण इसका प्रमाण है। और जगत जननी जगदम्बा मैया जानकी कितने साल की थी जानते हैं? 6 साल की थी, लेकिन वो देखने में 12 साल की लगती थी। और भगवान राम 15 साल के थे, लेकिन उनका लालन पालन ऐसा हुआ था कि वो देखने में 25 साल के लगते थे। जगत जननी जगदम्बा कितने साल की थी? 12 साल की थी जब विवाह हुआ था। तो देश काल परिस्थिति बहुत महत्व रखता है। अब आज उस बात को बढ़ावा देना अनुचित है ना, आज उस बात पे चलना अनुचित है ना। आज तो 25 साल तो न्यूनतम उम्र हो गई है विवाह करने की। जबकि अगर सही समय से विवाह कर लिया जाए, सही समय से परिवार बना लिया जाए, सही समय से परिवार के उत्तरदायित्व का निर्वाह शुरू कर दिया जाए तो बहुत सी बुराइयों से बचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। किन उपायों को करने से सिंह राशि वालों के भाग्य को बल मिलेगा, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और दिन रात इन्हें तरक्की मिलेगी। साथ ही पंडित जी इन्हें जीवन में सफल होने के लिए कौन सी सलाह देने वाले हैं, आइए जानते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। मतलब विश्व की सबसे मैग्नेटिक राशि अगर कोई है तो सिंह राशि है, ये कहने में कोई संदेह नहीं। वृश्चिक राशि को छोड़कर 10 राशि के लोगों को तो ये अंगुलियों पे ऐसे नचाते हैं जैसे कोई कठपुतली नचाए।
ये जहाँ पहुँच जाएंगे ना, वहाँ 2 मिनट के अंदर अपना झंडा गाड़ देंगे। 2 मिनट लगता है इनको अपना झंडा गाड़ने में, अपनी पहचान स्थापित करने में। लेकिन वृश्चिक राशि का अदना सा भी अगर आदमी आ गया, फिर इनकी दुर्गति हो गई। ये वहाँ से भागते फिरेंगे। मूढ़ चिंतामणि का श्लोक मैंने बचपन में याद किया था, सर्वेपि सिंहस्य वसे नराणाम बिनलिंगे नराणाम व्यवहारे ध्योगन। व्यवहार में देखना चाहिए कि सिंह राशि के जातक कैसे समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। और सिंह राशि के लोगों में बड़ा तारतम्य होता है, बड़ी एकता होती है। तो शेर की जो आकृति थी उसको सिंह राशि का स्वरूप हमारे मनीषियों ने दिया। उसका अक्षर है मा मी मू में मोटा टी टू टे, ये 9 अक्षर है। इनका स्वामी ग्रह सूर्य है, ये तो आपको भी पता है। सिंह राशि के जातक तेजस्वी, प्रतिभा संपन्न और अपनी बात को मजबूती से कहने वाले होते हैं। लेकिन बड़ी बीमारी एक सिंह राशि के जातकों के अंदर होती है, बता दे रहा हूं। अगर इनके दिमाग में कोई चढ़ गया, विश्वास करो मरते दम तक जब तक उसको मिट्टी में ना मिला दें तब तक उसको ये भूलते नहीं हैं। देखने में आपको नहीं लगेगा कि आपको भूल गए हैं कि याद किए हैं, देखने में आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपको ऐसे जगह पर टांग देंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इनकी दुश्मनी भली नहीं है। हाँ, सिंह राशि का स्थान शरीर में पेट होता है। सिंह राशि का कारक ग्रह सूर्य मंगल है। आपके लिए जो नहीं मिलता है वो रुद्राक्ष शुभ है। क्या नहीं मिलता है? एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी आदमी बड़ा ढूंढने पर ही मिलेगा भाई। मतलब जो कहता हो वही करता हो ऐसा आदमी एक मुखी है, और जिसमें सिर्फ एक रेखा हो ऐसा रुद्राक्ष एक मुखी है। अभी तक तो हमने नहीं देखा है एक मुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल। काजू के दाने वाला रुद्राक्ष देखा है, बहुत लोग पहने हुए हैं, कह रहे हैं एक मुखी रुद्राक्ष है। मैं नहीं मानता कि वो एक मुखी रुद्राक्ष है। होगा भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। आपको हर सुख की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और जानते हैं, सूर्य की हल्की फुल्की उपासना नहीं करनी चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, और गायत्री मंत्र के द्वारा आपको प्राणायाम करना चाहिए। अब मैंने बता तो दिया कि आप हो प्रतिभाशाली, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने के लिए कुछ करोगे ना। अगर खेत में बहुत बढ़िया बीज है तो उगेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर खाद नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, उसका रखरखाव नहीं करोगे, उसकी निकाई गुड़ाई नहीं करोगे, तो पेड़ तो मुरझाएगा। तो मान लिया कि आप प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अगर उस अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आप अपने मन मस्तिष्क को प्राणायाम, योग साधना, स्वाध्याय का अवलंबन नहीं करेंगे, सत्संग का अवलंबन नहीं करेंगे, श्रेष्ठ जनों के बातों को नहीं मानेंगे, तो आप महान कैसे होंगे? तब हो सकता है कि आपके अंदर अहंकार ज्यादा पैदा हो जाए। तब हो सकता है कि सफलता के मद में आप रहने लगे, लोकप्रिय होने की जगह आप अलोकप्रिय हो जाए। और तांबे का बर्तन आपको यूज करना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि होते हुए भी किसी किसी का सूर्य नीच राशि में होता है, ऐसा मैंने अनुभव किया है, तो फिर सावधान हो जाओ, क्योंकि अब जीवन उथल पुथल हो जाएगा। और खास करके अगर नीच नवांश में हो गया, तब तो पक्का है कि आपका आत्मबल एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब इसी जगह सावधान होना है। या तो गायत्री मंत्र का 24 माला जप करना शुरू कर दीजिए, सुबह शाम मिला करके, सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के समय 24 माला जप करना शुरू कर दीजिए, और 108 सुबह शाम हवन करना शुरू कर दीजिए। तब आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आएगा, सूर्य ठीक हो जाएगा। या दूसरा, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृतंग च हिरण्येन सविता रथेन देव याति भुवनानि पश्यन्न। ये गूगल पे आप करिए, सूर्य का वैदिक मंत्र
तो आपको लिख के आ जाएगा। इस मंत्र का 10 माला जब कम से कम 31 दिन कर लीजिए, इससे फिर आपका जीवन सुखी हो जाएगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करिए, इससे आपको बहुत अच्छी सेहत और बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। भाग्य को बल देना और पारिवारिक सुख शांति के लिए हनुमान जी की उपासना करें। कारोबार और नौकरी में सफलता के लिए सिंह राशि वालों को भगवती की आराधना करनी चाहिए। मांसाहार और नशीली चीज़ों से तो बिल्कुल बचना चाहिए और किसी से कभी कोई मुफ्त उपहार नहीं लेना चाहिए। यात्रा करने से पहले कोई मीठी चीज खा करके ही यात्रा शुरू करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, कन्या राशि वाले इंतजार कर रहे हैं, तो अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले अपने भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही पंडित जी की बताई वो कौन सी सलाह है जो कन्या राशि वालों को अपने जीवन में हमेशा काम आएगी। आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातक यथा नाम तथा गुण, कन्या के ही तरह स्वरूप इनका हो। इनका अक्षर है हो, प, पी, पू, ख, ड़, ठ, पे, पो। ये सब कन्या राशि के जातकों के अक्षर शब्द हैं। ये पृथ्वी तत्व प्रधान कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। कन्या राशि का स्थान कमर में होता है। कन्या राशि का कारक ग्रह बुध और शुक्र है। आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना गया है। कारोबार, धन और भाग्य में वृद्धि के लिए कन्या राशि के जातकों को भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अच्छी सेहत और सफलता प्राप्त करने के लिए आप गणेश जी की भी उपासना कर सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति के लिए प्रभु श्री राम की शरणागति ले लीजिए। बहन, बुआ, मौसी से रिश्ते मधुर रखिए। वादा किसी से करिए तो उससे निभाइए जरूर। नौकरी और कारोबार में बिना सलाह के कोई जोखिम मत लीजिए। कन्या राशि के जातक जो होते हैं, प्राय इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जीवन में, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसे लोगों को चाहिए, कन्या राशि के जो जातक हैं, अपने जीवन में या तो राम रक्षा स्तोत्र का आश्रय ले लें, या विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का आश्रय ले लें, या राम कृष्ण हरि में से किसी एक को अपना आराध्य मान करके अपने जीवन को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दें। अगर जीवन के सफलता का रहस्य चाहते हो तो कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, कंप्लीट शरणागति कर दीजिए। प्रभु जो हैं आप हैं, जैसे चाहिए वैसे आप रखिए। ये भाव जब आ जाएगा तो जीवन में सफलता आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की। धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने और नौकरी कारोबार में सफलता पाने के लिए तुला राशि वाले कौन सा खास उपाय करें, साथ ही आज पंडित जी तुला राशि वालों को भाग्योदय के लिए कौन सी सलाह देने वाले हैं। आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के अक्षर हैं रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, त्यू, ती, तू, ते। वायु तत्व प्रधान तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि का स्थान यूरिनल मूत्राशय है। तुला राशि के कारक ग्रह शुक्र, शनि और बुध हैं। आपके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष लाभकारी है। तुला राशि वालों को माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी की उपासना करने से बहुत लाभ मिलता है। आपका योग कारक ग्रह शनि भी है। ऐसे में शनिदेव के मंत्रों का जप करने से भी आपके परिवार में सुख शांति आती है। बच्चों का भाग्य संवरेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन शुभ रहे, इसके लिए हर रोज सुंदरकांड का पाठ करें। कारोबार, सेहत और आत्मविश्वास के लिए गौरी जी की पूजा करें। अपने भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कुत्ता, कौवे को दें। खट्टा कम खाएं और अपने घर और शरीर में साफ सफाई रखें। साफ बिना कटा फटा कपड़ा पहने। सुगंधित इत्र या परफ्यूम का प्रयोग करें। कर्म और मन से पवित्र रहें। तुला राशि के जातक अगर बिना धुला हुआ कपड़ा रोज न पहने, हर समय धुला हुआ कपड़ा पहने और जो कपड़ा एक बार निकाल दें दूसरी बार उसे यूज न करें, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आधा दुर्भाग्य तो आपका ऐसे दूर हो जाएगा। लेकिन कभी फटे हुए और उघड़ी हुई सिलाई के कपड़े अगर आप पहनेंगे तो आपका दुर्भाग्य उदय भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए हर समय आपको जिन कपड़ों के रोएं उधड़े हुए हों या जिनकी सिलाई उघड़ी हुई हो या जो कटे फटे हों, ऐसे कपड़े को आपको भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
तो तुला के बाद अब बारी वृश्चिक राशि वालों की। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वृश्चिक राशि वालों को किसकी पूजा करनी चाहिए? आर्थिक उन्नति और संपत्ति की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? साथ ही आज पंडित जी वृश्चिक राशि वालों को भाग्योदय के लिए कौन सी सलाह देने वाले हैं, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का अक्षर है ना, नी, नू, ने, नो या ई, यू, ये। तो वृश्चिक राशि वालों का स्वामी ग्रह तो मंगल है। वृश्चिक राशि का स्थान लिंग है, गुदा में गुदा है। इसके कारक ग्रह मंगल, गुरु और चंद्रमा हैं। आपके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष शुभ माना जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ लाभदायक है। भाग्योदय के लिए शिव जी की उपासना करनी चाहिए। आर्थिक उन्नति और संपत्ति की प्राप्ति के लिए गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। किसी से मुफ्त में चीज़ें ना लें, बरकत का नाश होगा। भाई और पिता से झगड़ा ना करें। आंतों और दांतों की सफाई का ध्यान रखें। घर आए मेहमानों को मीठा जरूर खिलाएं। क्रोध ना करें। तो ये सब चीज़ें आपके लिए फायदेमंद हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धन लाभ, अच्छी नौकरी और कारोबार बढ़ाने के लिए धनु राशि वाले कौन से खास उपाय करें? साथ ही वो कौन सी सलाह है जो आज पंडित जी धनु राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों का अक्षर है ए, यो, भ, भी, भू, ध, फ, ढ, भ। वायु तत्व प्रधान धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं। धनु राशि का स्थान शरीर में जांग होती है। धनु राशि के कारक ग्रह चंद्रमा और गुरु हैं। आपके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ माना जाता है। अच्छी सेहत, आत्मविश्वास, पारिवारिक सुख, शांति और संपत्ति के लिए भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। भाग्य को और बल देने के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। कारोबार में वृद्धि के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बुधवार को भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। आपको चाहिए कि अगर आपकी धनु राशि है तो आप झूठ बोलने से बचें, खुद पर घमंड ना करें, अपने आचरण को हमेशा शुद्ध रखें, काले नीले रंग का कपड़ा भूल के भी न पहनें, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, हल्दी की गांठ अपने घर में रखें और आपको अपना गुरु किसी सक्षम व्यक्ति को जरूर बनाना चाहिए और जिनके मार्गदर्शन और अनुशासन में आप रह करके अपने जीवन को सफल बनाएं। और आपको चाहिए कि रविवार को छोड़कर नित्य पीपल के पेड़ की सेवा करें और अपने जीवन में हो सके तो 8 पीपल के वृक्षों का रोपण भी करें, उनकी देखभाल भी करें। इससे आपका ये जन्म और अगला जन्म दोनों ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले अपने समय को बेहतरीन बनाने और तरक्की पाने के लिए कौन से खास उपाय करें? साथ ही वो कौन सी सलाह है जो पंडित जी आज मकर राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो अक्षर हैं भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, ग, गी। पृथ्वी तत्व प्रधान मकर राशि वालों के स्वामी ग्रह हैं शनिदेव। मकर राशि का स्थान शरीर में दोनों घुटनों में है। मकर राशि का कारक ग्रह बुध, शुक्र और शनि है। आपके लिए भाई 7 मुखी रुद्राक्ष लाभदायक है। सेहत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, धन और भावनात्मक संतुलन के लिए शनि देव के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तब नमामि शनैश्चरम। शनिदेव की मानसिक पूजा पीपल के पेड़ के नीचे करनी चाहिए। भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। मंगल भी आपके लिए योग कारक हैं। तरक्की और कष्टों से मुक्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए हनुमान जी की उपासना आपके लिए वरदान है। कारोबार में वृद्धि और स्थायित्व के लिए माँ दुर्गा की भी पूजा आपको करनी चाहिए। शनि की वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं। चींटी और कौवे को हर रोज कुछ देना चाहिए। नेत्रहीन और शारीरिक रूप से असक्षम या सफाई कर्मी या जरूरतमंद लोगों का कभी भूल के भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने कर्म सुधारें और पापों की क्षमा मांगें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। भाग्योदय के लिए कुंभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें? साथ ही वो कौन सी सलाह है जो आज पंडित जी कुंभ राशि वालों को देने वाले हैं,
आइए जानते हैं। सबसे ज़्यादा इसी राशि के जातक पृथ्वी पर पाए जाते हैं प्रचलित नाम के हिसाब से। जितने लोगों, आप अपनी टेलीफोन की जो है कांटेक्ट लिस्ट देख लीजिए, यस नाम से सबसे ज़्यादा नाम आपको मिलेगा। आप देख लीजिए कांटेक्ट लिस्ट में। दूसरे नंबर पर ए नाम आता है, पहले नंबर पर जो है यस आता है। तो गु गे गो सा सी सु से सो द, ये वायु तत्व प्रधान कुंभ राशि के नाम है। इनका स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। कुंभ राशि शरीर में स्थान में पिंडलियां, कुंभ राशि के कारक ग्रह शनि, शुक्र और गुरु हैं। आपके लिए सातमुखी रुद्राक्ष भाग्यशाली है। शनिदेव की उपासना करने से कुंभ राशि वालों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छी सेहत मिलती है और मानसिक शांति होती है। एक बात आप जान लीजिए, जन्म राशि जो होती है वो केवल विवाह में विचार की जाती है या ग्रहण के समय विचार किया जाता है या 7.5 उढ़ैया जानने के लिए विचार किया जाता है। लेकिन जैसे आपको व्यापार करना है, किसी से मित्रता शत्रुता करनी है, कोई मुकदमा दायर करना है, किसी स्थान पर आपको निवास करना है, वो जगह आपके लिए कैसी है, कोई फर्म आपको बनानी है, तो आपके नाम राशि का विचार होगा वहाँ आपके जन्म राशि का विचार नहीं होगा। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। अच्छे अच्छे लोग इसमें गच्चा खा जाते हैं। इसलिए नाम राशि का भी महत्व है। जिस नाम को बुलाने से आप सोने पर जग जाते हैं, उसका भी असर आपके जीवन पर होता है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा, आपकी तो जो जन्म राशि है उसी का असर होगा ना, उसका भी असर आपके ऊपर होगा। क्योंकि भीड़ में भी अगर उस नाम से कोई बुलाए तो आप पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, आप उधर देखने लगते हैं। इसका मतलब है ना कनेक्शन उसका आपसे, तो उसका भी असर होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों को भाग्योदय के लिए और पारिवारिक शांति के लिए राजराजेश्वरी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कारोबार में वृद्धि के लिए और स्थायित्व के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जो भी आदमी दुर्गा जी की उपासना करे उसे हनुमान जी और भैरव की पूजा जरूर करना चाहिए। हर समय दुर्गा जी के साथ हनुमान जी और भैरव रहते ही रहते हैं। ऐसे लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करना चाहिए। नेत्रहीन और शारीरिक रूप से असक्षम या सफाई कर्मचारी या कोई ज़रूरतमंद है तो उसका अपमान भूल के भी ना करें। अपने कर्म सुधारें और यदि कोई जाने अनजाने में भूल या गलती हो गई है तो उसके लिए प्रायश्चित करें, उसके लिए पछतावा करें, भगवान से माफ़ी मांगें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले अपने समय को बेहतरीन बनाने और तरक्की पाने के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो पंडित जी आज मीन राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। मीन राशि वालों के अक्षर हैं दा, दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा, ची। ये जल तत्व प्रधान मीन राशि है। इसका स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, कारक बृहस्पति हैं, मंगल हैं, सूर्य है। अच्छी सेहत, आत्मविश्वास, कारोबार में वृद्धि के लिए आपको नियमित श्री राम की आराधना करनी चाहिए। आपके भाग्येश मंगल हैं, ऐसे में आर्थिक और भाग्य वृद्धि के लिए आपको हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। श्री राम स्तुति करना आपके लिए शुभकारी है। और ये मीन राशि है तो मीन राशि के जातक अगर झूठ की नींव न डालें तो इनका जीवन ज़्यादा सुखी रहता है। लेकिन ये अगर झूठ बोलेंगे तो अपने जाल में अपने ही फंस जाते हैं। किसी दूसरे का नुकसान ये बेचारे करते नहीं हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं झूठ बोल के। मतलब थोड़े समय की विपत्ति को टालने के लिए बड़ी विपत्ति मोल ले लेते हैं। तो इसलिए मेरी सलाह मीन राशि के जातकों को है कि आप प्रतिज्ञा कर लीजिए झूठ नहीं बोलना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अपने ज्ञान का घमंड भी नहीं करना चाहिए। पिता, दादा या गुरु का कभी भूल कर अपमान नहीं करना चाहिए। धर्मस्थान, धर्म ग्रंथ या देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। नास्तिक और नास्तिक विचार के लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए और अपने आचरण को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।